तपस्या और संतोष आर्थिक रूप से विवश परिस्थितियों में भी सुखी जीवन का आधार है। डॉक्टर प्रणव पंड्या। पुस्तक का नाम मानव जीवन की महिमा। भगवान पूरे ब्रह्मांड में सभी गतिविधियों का स्रोत है। उसे अपने किसी भी प्राणी द्वारा अपने स्वभाव में देखा या वर्णित नहीं किया जा सकता। मनुष्य में जीवन भगवान की महिमा है। भगवान ने हमें यह महिमा दी है और यह हम पर निर्भर है कि हम भगवान द्वारा दिए गए शानदार अवसर का उपयोग कैसे करते हैं। मानव जीवन का क्या महत्व है? मानव जीवन भगवान का दिया एक अनमोल उपहार है। विभिन्न रूपों में भटकने के बाद जीव मानव रूप में लौटता है। मानव रूप के माध्यम से ही हम जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होते हैं। अच्छे कर्म, पवित्र भावनाएं और इस जीवन को धर्म के आदर्शों के अनुसार जीने से हमें जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होने में मदद मिल सकती है। सुखी जीवन कैसे व्यतीत किया जा सकता है? तपस्या और संतोष सुखी जीवन का आधार है। यदि हम उन्हें अपनाएं और बच्चों के लिए विलासिता की चीज़ों को इकट्ठा करने के बजाय नैतिक अनुशासन, संस्कृति और वैज्ञानिक सोच को प्रेरित करने पर ध्यान दें, तो हम आसानी से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं और आर्थिक रूप से खुश रह सकते हैं। भगवान हमारी प्रार्थना कब सुनते हैं? भगवान देखते हैं कि हम शारीरिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्तरों पर कैसे और क्या करते हैं। भगवान की व्यवस्था में कोई गणना नहीं है कि किसने कितनी बार उनके नाम की स्तुति या जप किया। वो तो हमारी आंतरिक प्रकृति, विचार और कर्म देखता है कि कैसे हम अपने नैतिक अनुशासन, ईमानदारी और नेक कामों से मानवता की पुण्य गरिमा को अपनाते और बढ़ाते हैं। पुस्तक के कुछ अंश। हम सभी जानते हैं कि पूरे पेड़ का अस्तित्व उसके छोटे से बीज में होता है, जो पौष्टिक मिट्टी, पानी और धूप में अपना रूप दिखाना शुरू कर देता है। दैवी क्षमता का दायरा भी मानव में एक बीज रूप में पड़ा हुआ है। यह कहा जा सकता है कि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य में एक सुप्त अवस्था में मौजूद है। हमारे अस्तित्व के भीतर रिद्धि सिद्धि के विशाल स्रोत छिपे हुए हैं। दैवी गुण और शक्तियाँ मानव में स्वयं आत्मसात और प्रकट होने लगती हैं जब शरीर और मन में इन अतिरिक्त स्रोतों को भक्त साधनाओं द्वारा सक्रिय करता है। हजारों भ्रम, आकर्षण और दोषों को मानव जीवन को बहकाने और भ्रष्ट करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि ये सभी तीन बुनियादी दोषों के अलग अलग परिणाम या अभिव्यक्ति हैं: वासना, तृष्णा, अहंता। जीवन के असीम चक्र में हम अनगिनत जीवन जीते होंगे। यह केवल वर्तमान जीवन है जो भविष्य की यात्राओं को निर्देशित करने के लिए हमारे हाथ में है। हमारी वर्तमान परिस्थितियां जो भी हों, हम संचित कर सकते हैं और परोपकारी कार्यों से हमारे पुण्य को बढ़ाते हैं और इस तरह अपने भविष्य के जीवन को भी प्रबुद्ध करते हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अन्य सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान होने के बावजूद हमारी सारी बुद्धि बहिमुखी प्रदर्शन, चूहे की दौड़ और बेतुके नाटक और कल्पनाओं में ही लगी हुई है। हम अपनी आंतरिक दुनिया में नहीं झांकते और अपनी गति में अधिक से अधिक गिरावट जारी रखते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने के दो ही उपाय हैं। हम अपने भावों, अपने चिंतन, चरित्र, आचरण और कर्म में पवित्रता, उदारता और ईमानदारी का संचार करने में कितना सफल होते हैं। इस दुनिया में हर जगह फैले भगवान के बगीचे के रखरखाव, सुधार और खिलने की दिशा में परोपकारी कल्याण के लिए हम क्या योगदान करते हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। मनुष्य होने की प्रधानता, मानव गरिमा का आधार, विकास की तीन महान शक्तियाँ, चूके हुए अवसर और अंतहीन पश्चाताप, मनुष्य अपने भाग का निर्माता है, बुद्धि का पागलपन।